भरी संसद में हुआ सबसे बड़ा हंगामा, खड़े हुए अखिलेश तो मच गया भूचाल, अमित शाह से भिड़े अखिलेश। संसद में पहली बार अखिलेश यादव ने दिखाए तेवर तो भड़क गए गृह मंत्री अमित शाह, दे डाला फाड़ू जवाब। पहलगाम हमले पर सबसे बड़ी सियासत, शाह ने दिया ऐसा जवाब कि अखिलेश यादव की बंद हो गई बोलती। अखिलेश ने कड़े तेवर में शाह से पूछे सवाल, कहा किसके दबाव में किया गया सीज फायर। पुलवामा हमले में जिस गाड़ी में आया आरडीएक्स, वो गाड़ी आज तक कहां है गायब। भरी संसद में शाह ने दुनिया के सामने दिया ऐसा जवाब, घबरा गए अखिलेश, पूरे संसद में छा गया सन्नाटा, विपक्ष का मुंह बंद। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में पहली बार आज वो हुआ जो सियासत में भूचाल ला दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गृह मंत्री अमित शाह से बड़े तेवरों में सवाल उठाए, जिस पर सबसे बड़ा हंगामा हो गया। गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव को ऐसा फाड़ू धांसू जवाब दिया जिसे सुन पूरे विपक्ष में सन्नाटा छा गया। जी हां, भरी संसद में जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खड़े हुए तो उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह थे, और मुद्दा था देश की सुरक्षा, सीज फायर, आतंकी हमला और सरहद पार की साजिशों का, जिस पर अखिलेश यादव ने सीधा सवाल दागा। कहा सीज फायर किसके दबाव में किया गया था? जब हमारी फौज पीओके तक जा सकती थी तो रोक किसने दिया? और फिर उठाया वो सवाल जो सत्ता पक्ष के चेहरे से मुस्कान ही नहीं, आत्मविश्वास तक उड़ गया। पुलवामा हमले में जिस गाड़ी से आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अखिलेश यादव संसद में चीन की भी घुसपैठ और खतरे की चर्चा छेड़ दी और फिर बोले, आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री जी हरकुलिस विमान से उतरे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादियों की देन है, ये भी मत भूलिए। जिस सड़क पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरकुलिस विमान से उतरे थे, वो हाईवे किसी ने डिजाइन किया था? तो समाजवादी लोगों ने डिजाइन किया था। यूपी में तो डिजाइन हो गया एक और, लेकिन देश में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बन रही जहां पर इमरजेंसी के समय पर एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर सके? पूरा सदन सन्न था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह चुप रहने वाले नहीं थे। वो उठे और कहा, घबराइए मत अखिलेश बाबू, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव दोनों का हर अपडेट दुनिया को बताया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने भेजने वालों को मार गिराया, ऑपरेशन महादेव ने हमला करने वालों को ढेर कर दिया, और फिर इन्होंने लाइन मारी जिस पर सत्ता पक्ष की बेंचें तालियों से गूंज उठी, लेकिन विपक्ष की बेंचों पर स्याही फैल गई। अमित शाह ने कहा, मैं समझा था ये खबर सुनकर देश खुश होगा, मगर इनके चेहरे पर स्याही पड़ गई। ये कैसी राजनीति है? आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर, कौन
पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। दोनों नेताओं के बीच संसद में हुई ये जुबानी जंग अब सिर्फ बहस नहीं बल्कि 2024 के चुनाव मैदान के लिए एक नई लकीर खींच रही है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव सवालों के गोले बरसा रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह जवाबों की बंदूक लेकर मोर्चा संभाल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि हमला हुआ या जवाब मिला, सवाल ये कि जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर भी क्या अब सियासी स्कोरिंग होगी। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। मान्यवर मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। क्या हर ऑपरेशन, हर शहादत अब चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनेगी? और क्या सरकार जवाब देगी या फिर सवालों को देश विरोधी ठहराकर खारिज करती रहेगी? संसद में ये ताजा भिड़ंत बता रही है कि इस बार चुनाव सिर्फ विकास और रोजगार पर नहीं बल्कि बॉर्डर से लेकर बुलेट और बम तक के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित शर्मा, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं
अब आपके बीच दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।